फ्रीडम यानी आज़ादी। आज़ादी ये शब्द सुन के ही मानो दिल में एक रोशनी जाग उठती हो, और 1947 में मानो वही रोशनी लोगों के खून में आग बन के दौड़ रही थी आज़ादी को पाने के लिए। और उसी आग से मशाल बनाकर 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को स्वतंत्रता की एक नई राह दिखाया था। नमस्कार, यहाँ उपस्थित मेरे सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं समरजीता शाह पश्चिम बंगाल की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुरुलिया की एनएसएस वॉलंटियर हूँ। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन पर उनके विषय में कुछ बोल पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि दी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में। बचपन से ही उनको राजनीति में रुचि था, पर उनकी यही रुचि राष्ट्र निर्माण के मकसद में बदल गए जब वे 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। वे गांधी जी को अपना गुरु मान के चलते थे। उनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। आज हम जिन सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, आज से 75 वर्ष पहले उन्होंने इसके ऊपर अमल लाना शुरू किया था। नेहरू जी मानते थे कि द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो, यानी आज के बच्चे ही कल का भारत निर्माण करेगा। पर आज़ाद भारत तो सिर्फ एक शब्द है, उसे तो सच में आज़ादी नहीं मिलती। उस समय आज़ाद होने के बावजूद भी क्या भारत बेरोजगारी, भूखमारी, अशिक्षा और गरीबी से आज़ाद था? नहीं जनाब। उस समय लोगों की गड़ आयु सिर्फ 31 साल थी। 80% लोगों को तो 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। 15% लोगों को सिर्फ लिखना आता था और 20% लोगों को सिर्फ पढ़ना जानते थे। जहां बाहर से 90% इंपोर्ट होता था, वैसी भयंकर अवस्था में नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जहां पूरी दुनिया को यह यकीन था कि कुछ ही सालों में भारत कोलैप्स कर जाएगा, इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी गिर जाएगी, उस समय सबको गलत प्रमाण करके नेहरू जी ने आज के भारत की नींव स्थापित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 4 डायमेंशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। पहला, डेमोक्रेसी, यानी उन्होंने इसके चलते लोगों को बोलने, लिखने और सोचने के स्तर पर आज़ादी दिया था। सेकुलरिज्म, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सोशलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट, जो कि नेहरू जी की सबसे बड़ी सक्सेस थी, जिसके चलते विदेशी देशों के साथ भारत का रिलेशन डेवलप हुआ। 27 मई 1964 वे हमें छोड़ के चले गए, पर नामुमकिन मॉडर्न इंडिया को मुमकिन कर गए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि सूरज डूब के रात आए तो आने दो, चांद की रोशनी अभी भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।